मैं इस श्रीमद् भागवत की कथा को दो तरफ से लेकर के चलूंगा। एक तुम्हारे पाले में गेंद डालूंगा, एक भगवान के पाले में गेंद डालूंगा, और मैं रेफरी की तरह देखता रहूंगा बैठ के कथा करते। हमारा काम है रेफरी बनना, अंपायर। क्योंकि व्यासपीठ पर बैठ करके व्यक्ति पक्षपात नहीं करता। व्यासपीठ पर बैठने के बाद व्यक्ति शास्त्र, संत, ईश्वर और जो सत्यवाणी होती है उसी का प्रकाश करता है। व्यासपीठ भी अगर चापलूस हो जाए, व्यासपीठ भी अगर तुम्हारे मन के अनुसार बोलने लगे, तो इस संसार में फिर सत्य को बोलने वाला तुम्हें कभी कोई मिलेगा नहीं। इसलिए व्यासपीठ से अपने मन की भाषा सुनने का भाव मत रखना, बल्कि ये समझना कि मेरा मन तो कलुषित है, मैं इसी कलुषित मन के कारण दुखी हूं। मेरा मन ही मुझे न जाने कहां कहां भटकाता है, अटकाता है। 7 दिनों के श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण अगर तुमने ठीक ठीक कर लिया, मैं ईमानदारी से कहने आया हूं और आप ईमानदारी से सुनने आए हो। दोनों में से कहीं पर इतनी सी भी बेईमानी घुस गई, श्रोताओं, मेरी माताओं, मेरे बच्चे, मैं तो सप्त दिवस पूर्ण ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, निष्ठा के साथ श्रीमद् भागवत के रस को तुम्हें परिवेशित करूंगा, परोसूंगा तुम्हें। पर अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा पात्र कितना तैयार है। अगर पात्र में पहले से कीचड़ है, पात्र में पहले से तुमने धूल रखा है, पात्र में पहले से नींबू के कुछ बूंद गार के रख दिए हैं, तो हम दुग्ध रूपी अमृत देंगे भी तो तुम्हारी दूध फट जाएगी। फिर हमारे ऊपर दोष मत लगाना। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने के पूर्व जितनी पवित्रता, सात्विकता, जितनी तपस्या वक्ता को करना पड़ता है, वास्तव में श्रवण करने के लिए भी उतनी तपस्या करनी पड़ती है। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है जहां आप आधे घंटे के लिए आए, जिंदाबाद मुर्दाबाद किया और वापस चले गए। श्रीमद् भागवत का सत्र जो 3 घंटे का सत्र होता है, ये 3 घंटे ठीक ठीक तुम्हारे हृदय में ये बातें उतर जाए, उसके 2 घंटे पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ये मत समझ लेना कि भागते भूगते आए, आकर बैठ गए, उसके बाद भी मोबाइल देवी के ऊपर बार बार तुम्हारा आंख जा रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर में, फेसबुक के ऊपर में, और कथा भी इधर सुन रहे हो। मैं तो यूं ही कहूंगा कि बर्मन जी का और हमारा और यहाँ की जो आयोजक कमेटी है, समिति है, इस बस्ती के लोग, इतनी प्यारी बस्ती है, इतने अच्छे लोग हैं। मैं पूरी बस्ती घूम के आया, शायद न घूमता तो अधूरा रह जाता। छोटे छोटे बच्चे, माताएं, सब बहुत अद्भुत और आनंदित। और वास्तव में धर्म, भक्ति बहुत धनवानों के लिए है भी नहीं। वो तो जब चारों तरफ से उन साइको पेशेंट हो जाते हैं तब बेचारे आते हैं। इस दुनिया में हम घूमते रहते हैं, हमारे पास जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं वो यही कहते हैं, पहली दवा करके 20 मिनट अपनी बात कहते हैं। महाराज जी ये है, वो है, हम ये थे, सन इसमें ये थे, हमारे पास इतना घर है, मुंबई में ये है, लंदन में ये है, बेटा यहाँ पर है, साला ये है, फलाना ये है। 20 मिनट तक हम भी चुप होकर के शिष्य की तरह सुनते रहते हैं। हम आगे बोल, आगे कहता है शांति नहीं है, चैन नहीं है। मैं बोला फिर तेरे पास है क्या भिखारी? 20 मिनट हमारा खा गया बिना मतलब का, बताओ। 20 मिनट से अपनी बातें कहता जा रहा है, लंदन में गए, अमेरिका में गए, बेटा ये है, बेटी ये है, ये वो हैं, सम्मान है। हम निकलते हैं तो लोगों की गर्दनें झुक जाती हैं, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे साथ चले आते हैं। इतनी इज्जत है इनकी, लेकिन शांति नहीं है, चैन नहीं है। मुझे याद आता है भारत के सबसे धनवान
श्री मुकेश भाई अंबानी और धीरू अनिल भाई अंबानी की मां कोकिला बेन जी गुजरात में अपने प्रसिद्ध संत गुरु के पास जाती हैं और जाकर उनके आंखों में आंसू है। तो संत पूछते हैं, गुरु पूछते हैं, भैया तो मुकेश अंबानी की मम्मी, अनिल अंबानी की मम्मी, तेरे आंखों में आंसू क्यों है? ध्यान से सुनना, यह प्रथम दिवस है और तुम्हें प्रबोध देने के लिए कथा कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आज मुझे जितना समय मिला है उतने ही समय में तुम्हारे पात्र को मैं साफ कर दूं, ताकि बचे हुए 6 दिन हम आराम से भगवान की लीला का श्रवण करते हुए अपने भीतर के प्रश्नों को मारकर कृष्ण को प्रकट कर लें अपने हृदय के भीतर और हमारा जीवन आनंदित हो जाए। मैं इसके लिए तुम्हारे बीच में आया हूं। मैं तो बहुत जोर शोर से लगा हूं, तुम्हें लगता है तुम ही प्यासे होगे। मैंने तो तुम्हें रास्तों में फिर लोगों के बीच टकाटक पानी पीते हुए भी देखा और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे कम से कम 18 घंटे हो गए, मैंने भी जल नहीं पिया है। और रोज 16-18 घंटे 20 घंटे के बाद ही जल पीता हूं। उसके बाद हमारा सुबह एक बढ़िया हमारी यात्रा चल रही थी, कितनी प्यारी, और हम भी गाड़ी पे निकल के खड़े हो गए। हालांकि बर्मन जी को लगा कितनी बड़ी हमने बग्घी लाई, बताओ घोड़े वाले बग्घी पर बैठते तो कितना अच्छा होता। बर्मन जी हम तो घोड़ा पे ही बैठने की तैयारी कर रहे थे, फिर लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं बहुत अच्छा घुड़सवार हूँ। मैं मेरे गुरु के आश्रम में बचपन में सफ़ेद घोड़ा था मेरे पास और बहुत अच्छी सवारी करता हूँ मैं घोड़े की। फिर जो धूप आपको लगती थी वही धूप मुझे भी लगती थी। फिर एक आदमी को दया आया तो मैया की एक छाता लेके आ गया, रंगीन छाता माता जी का। हमने कहा हटा दे भाई, लोग कहेंगे बाबा के पास छाता भी नहीं है, किसी मैया से उधार मांग करके ले लियो महाराज। वैसे कोई बुरी बात नहीं है। इस दुनिया का हर वीर, हर योद्धा, इस दुनिया का हर कलाकार, इस दुनिया का बड़ा सा बड़ा आदमी भी अपने माँ के आंचल के तले ही पल के बड़ा होता है, उसी की छाँव में बड़ा होता है। मैया के आंचल से बड़ा आंचल तो कोई हो ही नहीं सकता भैया। भगवान को भी आना है तो मैया के आंचल के तले आना है। भगवान राम और कृष्ण को भी आना है तो पहले माँ का आंचल चुनना है। कभी कौशल्या चुनना है तो कभी देवकी और यशोदा चुनना है। रामावतार में कौशल्या और कैकेयी को चुना भगवान ने, और कृष्णावतार में भगवान ने चुना देवकी और यशोदा को। दोनों में बड़ी समानता है। इन 6 दिनों में इस पर भी चर्चा कर लेंगे एक दिन।